नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। खबर मुंबई दिल्ली से है, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा सांसदों के साथ करेंगी बैठक। जब लोकसभा सांसदों को राष्ट्रपति भवन में मिला है आमंत्रण। वह बीजेपी, सपा, कांग्रेस समेत सभी दलों के सांसद रहेंगे मौजूद। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी उपस्थिति तय। राजनीतिक समीकरण को लेकर चर्चा की संभावना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से जुड़ी बताई जा रही है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लोकसभा सांसदों के साथ बैठक करेंगी। जहां लोकसभा सांसदों को राष्ट्रपति भवन में मिला था आमंत्रण, जहां बीजेपी, सपा, कांग्रेस समेत सभी दलों के सांसद रहेंगे मौजूद। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी उपस्थिति तय। जहां राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चा की संभावना। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका ने मनेन्द्रगढ़ में प्रधानमंत्री योजना का जायजा लिया है। उन्होंने जिले के कलेक्ट्रेट को निर्देश दिया कि जिले की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। रामेन डेका के कलेक्ट्रेट कार्यालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। और इसके अलावा रामेन डेका ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए घरों का निरीक्षण किया और हितग्राहियों से बातचीत की। उन्होंने धान कुटने की मशीन, सिलाई मशीन और समूह की दीदियों से भी बात की। और इस दौरान उन्होंने जिले की व्यवस्था को ठीक ठाक बताया और कहा कि आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि जिले की व्यवस्था और बेहतर हो सके। प्रोग्राम्स है, वो प्रोग्राम कैसे पर्कुलेट किया है इनिशिएटिव, सब कुछ ठीक ठाक है। कुछ डिपार्टमेंट में सुधार लाना है, वो सुधार लाएंगे। कलेक्टर भी बोला यहाँ फॉरेस्ट कवर बहुत अच्छा है, 60% है, ये बहुत अच्छा है। और यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो ग्रुप सब अच्छा काम कर रहा है। इट इज़ ए इमर्जिंग डिस्ट्रिक्ट, होपफुली इट विल बी डेवलप डिस्ट्रिक्ट। इट इज़ ए न्यू डिस्ट्रिक्ट, सो कुछ जगह कमियां हैं वो हम लोग ठीक। हमारी बात हुई, जैसे आए पहले हम उनका स्वागत किए, फिर वो पूछे कि आप लोग किस में से हो, हम बताए समूह से हैं। फिर दीदी का पूछे कि यहाँ पे क्या मशीन लगा हुआ है, दीदी बोली हाँ लगा है। उनको देख के पूछे कितने का लिए, कितना लागत लगा है। और बहुत अच्छा महिलाओं को मतलब वो किए कि आप लोगों अच्छा आगे बढ़े हैं। और हम लोगों का हर मतलब अच्छा खुशी हुआ हम लोगों को कि इतने बड़े मंत्री आके हम लोग से बात किए, समय दिए, हमारी दीदी के आजीविका के बारे में पूछे। ये जानकारी सर जी लिए थी कि बाबा साहब को मिला है, आपको कब मिला है? मैं बोला 2024-25 और ये जानकारी लिए अच्छा बना लिए मकान इस टाइप का। बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र के दौलतपुर के पास आबादी के नजदीक एक गुलदार दिखाई दिया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं कुछ युवकों ने गुलदार को वीडियो बनाया है और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वीडियो में गुलदार को आबादी के नजदीक घूमते हुए देखा जा सकता है। वही गुलदार के दिखने से ग्रामीणों में डर का माहौल बन गया है और वे अपने घरों के बाहर निकलने से डर रहे हैं। प्रशासन ने गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम को लगाया है। जहां वन विभाग की टीम ने गुलदार को पकड़ने के लिए जाल बिछाया है, लेकिन अभी तक गुलदार को पकड़ा नहीं जा सका। पलवल नगर परिषद ने पलवल सोहना मार्ग पर अवैध रूप से चल रही मांस की दुकानों को सील कर दिया है और इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। हालांकि नगर परिषद के आला अधिकारियों को विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी कार्रवाई जारी रखी। पलवल शहर में विभिन्न स्थानों पर खुलेआम मांस की बिक्री हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों में वर्षों से भारी रोष था। लोगों ने कई बार नगर परिषद और प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वर्षों पहले मांस विक्रेताओं के लिए रसूलपुर रोड पर स्लॉटर हाउस बनाया गया था, लेकिन कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानें आबादी क्षेत्र से शिफ्ट नहीं की और इसके अलावा समय के साथ मांस विक्रेताओं की दुकानों में वृद्धि होती रही। स्थानीय लोगों ने अदालत की शरण ली है और उनके पक्ष में फैसला आया है और इसके बाद उन्होंने खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम और प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की है और आज नगर परिषद पलवल द्वारा इन दुकानों को सील किया गया है। स्थानीय लोग खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम और जिला प्रशासन का धन्यवाद करते हैं।
ये हमारे यहाँ पे काफ़ी दिनों शिकायत आ रही थी। पहले ये लोग कोर्ट में चले गए थे, कोर्ट ने स्टे दे दिया था इनको। अब इनका स्टे खत्म हो गया है और आज नगर परिषद ने और पुलिस की सहायता से 9 दुकानों को सील कर दिया गया है। उनको कई बार नोटिस दिए गए थे बंद करने के लिए भी कि आप बंद कर दीजिए या उसको बंद कीजिए, लेकिन इन लोगों ने नहीं माने, तो आज इनको सील कर दिया गया। ये आज 9 दुकानें सील हो चुकी हैं। 2 दुकानें अभी ऐसी हैं जिन पर अभी कोर्ट की डेट अप्रैल में है, 25 अप्रैल की है। उन पर कार्रवाई 25 अप्रैल के बाद की। ये हम फरीदाबाद के झांसा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पुलिस कर्मियों ने एक युवक की पिटाई कर दी है। इसके बाद उसकी मौत हो गई। जहां मृतकों के परिजनों का आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने युवक की बॉडी को उसके खेत पर पेड़ से लटका दिया था ताकि यह लगे कि युवक ने आत्महत्या की है। यह घटना तब हुई जब 22 वर्षीय नितेश अपनी गाड़ी में सीएनजी भरवा कर वापस घर जा रहा था। तभी गाड़ी ओवरटेक करने के चलते पुलिसकर्मी से बहस हो गई और इसी बात से नाराज झांसा थाना में तैनात नीरज बस के साथियों ने नीतीश की बुरी तरीके से पिटाई की है। मृतक की पत्नी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उसके पति की जान लेने का भी आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। शासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वे मीडिया को जानकारी देते हुए डीएसपी नरेंद्र खटाना ने बताया कि परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। ये कहना चाहा जी, पहले कर 3 कांड और चौथा युवा। अब हमें किसने किए 3 कांड? पुलिस वाले ने। क्या नाम है उसका? नाम की तो वो पता ना। नीरज कौशिक। कहाँ का रहने वाला है? कटेसरा को। कटेसरा का। इससे पहले कौन कौन से काम किए इसने? ये 3 काम ऐसे करे जो हमारे छोरा के साथ में करो। अच्छा, इससे पहले भी ऐसे 3 काम चुका है? हाँ, चौथा युवा हमारे छोरा के संग में करो। इसके संबंध में जो मृतक है उसके परिजनों ने पुलिस को एक दरखास्त दी है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है और अभी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पोस्टमार्टम उपरांत जो भी चोटें या कोई और चीज सामने आएगी उसके उपरांत और कार्रवाई कर दी जाएगी। अभी प्रथम जांच में क्या पता चल रहा है, किस कारण मौत हुई है युवक की? अभी इन्होंने जो हमें दरखास्त दी है उसमें इन्होंने बतलाया है कि उसके साथ एक पुलिसकर्मी ने मारपिटाई करी और उसके कारण उस लड़के ने हैंगिंग कर ली थी। ये कहना चाहा जी, पहले हरिद्वार के सिडकुल जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक पशु तस्कर घायल हुआ है और अन्य तस्कर फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बदमाश नवोदय नगर में पशु तस्करी का प्रयास कर रहे थे और पुलिस द्वारा रोकने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी थी, जिसकी जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही पुलिस फरार तस्करों की तलाश में जुटी हुई है। यह पूरा मामला सिडकुल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मसूरी देहरादून मार्ग पर गाजी बैंड के पास एक ट्रक खाई में गिर गया है, जिसमें ट्रक में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से ट्रक के चालक और एक व्यक्ति को खाई से निकालकर 108 एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया है। वहीं मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि सीमेंट के बोरों से भरा ट्रक मोड़ पर अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे पैराफिट को तोड़ते हुए खाई में जा गिरा है। हरिद्वार के सुवर्णनगर क्षेत्र में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार को ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी है, जहां जिला प्रशासन ने कुछ दिन पहले नोटिस जारी किया था, जिसकी मियाद खत्म होते ही आज बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात है और तनाव की स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध मजारों के खिलाफ चल रहे बड़े अभियान के तहत ये कार्रवाई हो रही है, जहां एसडीएम अजय वीर सिंह और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद बने हुए हैं और बुलडोजर ने मजार को गिराना शुरू किया है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के बड़े पैमाने पर धांधली का मामला सामने आया है, जहां नवागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र में कई मामले सामने आए हैं, जहां पुराने मकानों पर ही नए मकान बनाए जा रहे हैं और संबंधित इंजीनियर मौके पर मुआयना करके इन मकानों को पास कर रहे हैं। इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब उपभोक्ता से 15 से 20 हजार रुपए तक की मांग की जा रही है
और जब तक ये पैसा नहीं दिया जाता तब तक उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं आता है और ना ही उनके खाते में पैसा आता है। ये मामला छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक और सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात करती है, लेकिन दूसरी ओर इसी सरकार के शासनकाल में ये धांधली हो रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। अब मुंबई महाराष्ट्र से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिकंदर की रिलीज से पहले सलमान खान को मिल रही थी धमकी। जहां लॉरेंस गैंग की तरफ से मिल रही थी सलमान खान को धमकी। वहीं पे धमकियों पर सलमान खान ने तोड़ी है चुप्पी और बोले हैं कि जितनी उम्र लिखी है उतनी मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सिकंदर की रिलीज से पहले सलमान खान को मिल रही थी धमकी। जहां लॉरेंस गैंग की तरफ से सलमान खान को धमकी मिल रही थी। जहां धमकियों पर सलमान खान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि जितनी उम्र लिखी है उतनी ही मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुंबई महाराष्ट्र से बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी को खत्म करने के लिए वैश्विक लक्ष्य 5 साल पहले यानी 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में गाजियाबाद को टीबी मुक्त बनाने के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जमीनी स्तर पर कवायद जारी है, जहां स्वास्थ्य विभाग के प्रयास काफी हद तक सफल होते हुए भी दिख रहे हैं। अब सामने आया है कि 26 मार्च 2025 तक गाजियाबाद की 24 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया जा चुका है। वहीं टीबी रोगी बताने पर स्वास्थ्य विभाग ने बीते 100 दिनों में कुल 17 लाख रुपए का इनाम बांटा है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अखिलेश मोहन के मुताबिक प्राइवेट चिकित्सा और प्राइवेट इन्फॉर्मेट को इसकी सूचना देने पर 500 रुपए और नोटिफिकेशन देने पर 500 रुपए पर केस दिए जाते हैं। वहीं पर इस तरह बीते 2 महीने में तकरीबन 17 लाख रुपए इनाम के तौर पर प्राइवेट चिकित्सक और प्राइवेट इन्फॉर्मेट को दिए जा चुके हैं। ये प्राइवेट क्लिनिक का डॉक्टर, प्राइवेट हॉस्पिटल और एनजीओ के अलावा आम लोग इन्फॉर्मेट पे हो सकते हैं। कुल मिला के इस साल 24 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त किया गया है। 1000 पॉपुलेशन पे अगर किसी इलाके के अंदर एक या उससे कम पेशेंट्स होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे 5000 की पॉपुलेशन किसी पंचायत की है और उस पंचायत के अंदर अगर मतलब 5 या 3, 4, 2 अगर पेशेंट्स ट्यूबरकुलोसिस के हैं तो उसको पंचायत को मतलब टीबी मुक्त माना जाता है। गाजियाबाद के अंदर 24 पंचायत हैं, ग्राम पंचायत, जो कि टीबी मुक्त हुई है और अभी एक 100 डेज का प्रोग्राम चला था जो कि पूरे देश के अंदर चला था। उत्तर प्रदेश के अंदर और जो स्टेट्स हैं उसके अंदर चिन्हित की गई थी किस किस जिले के अंदर इस प्रोग्राम को चलाना है। कुल मिला के इस साल 24 ग्राम। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सरकार की सख्ती। जहां किताब और यूनिफॉर्म को लेकर जारी किए गए हैं नए निर्देश। जब विशेष दुकान से किताब खरीदने के लिए ना करे बाध्य, आदेश न मानने पर होगी सख्त कार्रवाई और वेबसाइट पर डालनी होगी किताब की लिस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, जो दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सरकार की सख्ती हुई है। जहां पर किताब और यूनिफॉर्म को लेकर जारी किए गए हैं नए निर्देश, जिसमें विशेष दुकान से किताब खरीदने के लिए ना करे बाध्य, वहीं आदेश ना मानने पर होगी सख्त कार्रवाई और उसी के साथ वेबसाइट पर डालनी होगी किताब की लिस्ट। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के एडमिशन्स चल रहे हैं, साथ ही साथ अन्य बच्चों को भी दाखिला लेना पड़ता है। नए एकेडमिक सेशन में जब वो दाखिला होता है तो उसमें बहुत सारे बच्चों की शिकायत ये आ रही है, उनके माता पिता की शिकायत ये आ रही है कि उन्हें कंपेल किया जाता है कि वे स्कूल से पूरा सेट किताबों का खरीदें, पूरा स्टेशनरी का सेट खरीदें, स्कूल से ही खरीदें, यूनिफॉर्म स्कूल से खरीदें। न खरीदने पर
उनको प्रताड़ित किया जाता है और जब वो खरीदने जाते हैं तो बाजार से दुगने तिगने दाम पर उसके पैसे लगते हैं। हमारे पास EWS कैटेगरी के बच्चों की शिकायत आई है, उनके अभिभावकों की शिकायत आई है, जो जिनके लिए यूनिफॉर्म निशुल्क, उनके लिए स्टेशनरी निशुल्क दिल्ली की सरकार देती है EWS के बच्चों के लिए। तो हमने इस बात की हिदायत जारी की है कि EWS कैटेगरी के बच्चों से कोई स्टेशनरी और यूनिफॉर्म के लिए चार्जेस न लिए जाए। इसी के साथ साथ बहुत जगह ऐसा होता है, अपने परिवार का एक बच्चा पहले क्लास में पढ़ रहा है, 2 साल बाद 1 साल बाद दूसरा बच्चा आता है, तो कुछ किताबें हैं कुछ किताब नहीं है। जब ऐसा होता है तो उस समय पर स्कूल कंपेल करता है कि तुम्हें 2 किताब नहीं मिलेंगी, पूरा सेट खरीदना पड़ेगा, जो कि अनैतिक है, गलत है। EWS कैटेगरी। अब दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जो दिल्ली में आज कांग्रेस जिलाध्यक्षों की बड़ी बैठक होगी, जो जिला स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए होगी बैठक। जब बैठक में राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, जहां दिल्ली में आज कांग्रेस जिलाध्यक्षों की होगी एक बड़ी बैठक, जिसमें जिला स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए होगी ये बैठक। जब बैठक में राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे मौजूद। राजस्थान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का आज भरतपुर दौरा है। जब मंत्री जवाहर सिंह बेड़म पुलिस परेड ग्राउंड पर रहेंगे मौजूद। जहां पुलिस परेड ग्राउंड में बड़ी संख्या में पहुंचे हैं लोग। जब भरतपुर SP मृदुल कच्छावा भी पहुंचे हैं पुलिस परेड ग्राउंड। जब मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियों का ले रहे हैं जायजा। विधायक कुलदीप, जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा, भगवान दास शर्मा भी मौजूद। जब मुख्यमंत्री आज अंत्योदय कल्याण समारोह में करेंगे शिरकत। जहां पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित होगा कार्यक्रम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजस्थान से बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। जहां पर आपको बता दिया जाए कि पुलिस परेड ग्राउंड में तैयारी की जा रही है, जहां पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का आज भरतपुर दौरा है। जब मंत्री जवाहर सिंह बेड़म पुलिस परेड ग्राउंड पर रहेंगे मौजूद। तो पुलिस परेड ग्राउंड में बड़ी संख्या में पहुंचे हैं लोग। वहीं भरतपुर SP मृदुल कच्छावा भी पहुंचे हैं पुलिस परेड ग्राउंड। जब मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियों का ले रहे हैं जायजा। विधायक कुलदीप, जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा और भगवान दास शर्मा भी साथ में मौजूद। जब मुख्यमंत्री आज अंत्योदय कल्याण समारोह में करेंगे शिरकत। उसी के साथ पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित होगा ये कार्यक्रम। दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पे डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली दौरा है। आज दिल्ली में मौजूद है केशव प्रसाद मौर्य, जहां कई वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे केशव प्रसाद मौर्य। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली दौरा है आज। जहां दिल्ली में मौजूद है केशव प्रसाद मौर्य, जहां कई वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे केशव प्रसाद मौर्य। खबर गाजियाबाद से है, जहां गोलीबारी और चोरी की वारदात से दहला है अमराला, जहां 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और ग्रामीणों में खौफ बना हुआ है। रात में खाना खाकर घर के बाहर घूम रहा था परिवार, जब परिवार पर अज्ञात बदमाशों ने किया है जानलेवा हमला। आपको बता दें कि भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव अमराला में बेखौफ अज्ञात बदमाशों ने बीती रात गोली मारकर 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है और इसके अलावा 2 महिलाओं को तमंचे की बट मारकर लहूलुहान कर मौके से फरार हो गए हैं। इतना ही नहीं, चोरों ने भी गांव के ही 2 घरों को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला है। वहीं अचानक हुई गोलीबारी और चोरी की इन अलग अलग वारदातों से ग्रामीणों में रोष और खौफ व्याप्त है। पुलिस ने टीम गठित कर हमलावर बदमाशों की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए हैं। वहीं जानकारी के अनुसार भोजपुरी के गांव अमरेला में बीती रात संदीप अपनी पत्नी कविता के साथ खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकले थे, जहां घर के नजदीक कुछ ही दूरी पर उन्हें एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दी। जैसे ही वे घर जाने के लिए वापस मुड़े, वैसे ही 3 अनजान व्यक्तियों ने उनके पास पहुंचे और संदीप को गोली मार दी। वह अचानक हुई इस वारदात से बुरी तरीके से सहमी हुई कविता ने जब उसकी बदमाशों को रोकने का प्रयास किया, तो उन्होंने उसके सर पर भी तमंचे की बट से मारकर कविता को लहूलुहान कर दिया है।
वहीं कविता ने जब हमलावरों से उसके पति को गोली मारने का कारण पूछा तो बदमाशों ने कहा कि तुम्हारे नाम की 10 लाख की सुपारी मिली है। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हम गांव से घूमने के लिए गए, घूमने 12 के पास थोड़ी दूर, उसके बाद हम वापस चलने लगे। तो वापस चलने लगे तो दूर हमें ना, जब हम जा रहे थे तो हमें उनकी वहाँ बहुत दूर गाड़ी के लाइट दिखाई दे रही थी। तो हमने सोचा, आपस में हम कहने लगे मगर शायद को ड्रिंक करने वाला, हम वापस चलने लगे। पीछे से इतना हम कह गए, पीछे से हम चले, इतने जो है पीछे से 3 लोग आए, उन्होंने टॉर्च दिखाई तो मेरे भाई ने सोनू ने पीछे मुड़ के देखा। जैसे ही वो मुड़ा, उन्होंने तुरंत उसको गोली मारी। हम कहने लगे भैया क्या चाहिए आपको, कुछ चाहिए, चीज़ भी चाहिए, कुछ जो भी कुछ चाहिए, ज्वेलरी वगैरह ले लो। कह रहे नहीं, तुम्हारे नाम की सुपारी है, तुमको ना मारने का वो मिला है। 25 लाख की सुपारी दिया, पता नहीं किसी विक्रम का नाम ले लेते। अब भाई इनका फोटो खींच के भेज दो, फोटो खींचे के भाई हाँ यही है वो आदमी के तुम्हारे नाम की सुपारी है, कि तुम्हारे पास आज इतनी ज्वेलरी है। भाई के पास देखा, उन्होंने कैश देखा कि तुम्हारे पास 10 लाख रुपए का कैश है। मगर भैया हम तो सिंपल घूमने के लिए आए, हमारे पास कुछ नहीं है। फिर वो हमें लेके खेत के, जो ईंट का खेत था, छिली हुई थी, वहाँ खाली था वैसे, वहाँ लेके गए, वहाँ उंगली उठा के रखा। वहाँ आपने जब बहुत ज़्यादा उनसे रिक्वेस्ट करी, मेरे से पूछा तुम्हारे कितने बच्चे, मैं कहा एक बेटी है। उन्होंने कहा इन्हें छोड़ दो, इन दोनों को गोली मार दो। उसको गोली मारने को तैयार थे, भाई को। गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में वसुंधरा सेक्टर 14 में अंबा ज्वेलरी की दुकान का शटर तोड़कर दुकान से 4 किलो चांदी में 3 ग्राम सोने की चोरी की घटना कार्य करने वाले शातिर अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 1 तमंचा, 1 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस, चोरी किए गए सफेद धातु के गले हुए 2 टुकड़े और चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई एक कार भी बरामद की है। आज दिनांक 27 मार्च को रात्रि 12 बजे के आसपास थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में सघन चेकिंग चलाई जा रही थी। उसी समय वसुंधरा क्षेत्र में हिंडन बैराज को जाने वाली रोड पे चेकिंग के दौरान एक स्लेटी कलर की कार बहुत तेज गति से आती हुई दिखाई दी, जिसे मौके पर उपस्थित पुलिस बल के द्वारा चेकिंग हेतु रुकने का निर्देश दिया गया। कार चालक द्वारा कार को न रोकते हुए तेजी से पीछे की ओर भगाई गई, जिसमें यह कार डिवाइडर से टकराकर रुक गई। कार चला रहे बदमाश के द्वारा उतर कर भागते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई, जिसके क्रम में आत्मरक्षार्थ पुलिस बल द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में इस बदमाश के पैर में गोली लगी है। पूछताछ में इसने अपना नाम अंकित सक्सेना उर्फ बबलू बताया है, तथा ये रात के समय में इस कार से लूटपाट तथा चोरी के इरादे से दुकानों की रेकी करता है। आज भी ये रेकी करने हेतु ही इंदिरापुरम क्षेत्र में घूम रहा था। इसने ये बताया है कि रेकी करने के उपरांत ये अपने अन्य साथियों की सहायता से दुकानों में चोरी तथा लूटपाट की घटना कारित करते हैं। आज दिनांक 27 मार्च को रात्रि 12 बजे गाजियाबाद में एमएमजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक महिला की तबीयत बिगड़ने पर एमएमजी अस्पताल ने महिला को गंभीर हालत में दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के लिए रेफर किया है, जहां इलाज के दौरान महिला की जीटीबी अस्पताल में मौत हो गई है। इसको लेकर परिजनों ने एमएमजी अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जिसको लेकर अस्पताल में धरना प्रदर्शन की आशंका जताई जा रही है। इसी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन सतर्क बना हुआ है। रायपुर में महादेव बैटिंग ऐप से जुड़े एक मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर सीबीआई की छापेमारी पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सीबीआई द्वारा महादेव बैटिंग ऐप से जुड़े मामले में यह जांच की जा रही है। भाई सभी को मालूम है कि किस तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को सट्टे की लत लगा दी गई थी, जिससे उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। चाहे कोई भी दोषी हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा और सभी के ऊपर कार्रवाई होगी। वे विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने कहा कि इसमें कांग्रेस या भाजपा के करीबी का सवाल नहीं है। जिन लोगों का नाम इस प्रकरण से जुड़ा होगा, उन सभी के ऊपर कार्रवाई होगी। अब उनके पास और कोई दूसरा बोलने के लिए रास्ता है नहीं, और मुझे जहां तक जानकारी है महादेव सट्टा ऐप पर ये जांच हो रही है सीबीआई द्वारा, और सबको मालूम है कि किस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को सट्टा का लत लगा दिया गया था और जिंदगी बर्बाद हो रही थी, और उसी की जांच सीबीआई कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, इनके पास बोलने को कुछ है नहीं। अब देखिए, वो चाहे कोई भी हो, दोषीदार बख्शे नहीं जाएंगे, सबके ऊपर कार्रवाई तो होगी ही।
इसमें कोई भाजपा और कांग्रेस की करीबी का सवाल नहीं है। जिनका भी लिंक उससे जुड़ा होगा प्रखंड से, उनके ऊपर सबके ऊपर कार्रवाई होगी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।